गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ फ्रांस। हम बेसिकली क्या कवर करने वाले हैं आज? फ्रेंच पार्टी सिस्टम के मेन फीचर्स कवर करने वाले हैं कि जो फ्रेंच पॉलिटिकल पार्टीज है उसके मेन फीचर्स क्या है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि आज हम फ्रेंच पार्टी सिस्टम के मेन फीचर्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट फीचर आता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, फ्रांस की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती है। बट अगर हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करा गया है। एंड वो ये बोलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर हम देखें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 तो वो क्या पॉइंट्स बोलता है, तो वो चीज़ अब हम देखते हैं। आर्टिकल 4 जो है वो ये बोलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो लोगों की हेल्प करती है कि वो वोटिंग में या इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कोई भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर सकता है, उसे फ्रीली रन कर सकता है। ठीक है, बट द कंडीशन इज कि पॉलिटिकल पार्टी को डेमोक्रेसी के जो रूल्स है उसे फॉलो करने होंगे एंड कंट्री को रिस्पेक्ट करना होगा, तभी आप जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है स्टार्ट कर सकते हो और उसको फ्रीली रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज बोली गई है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो हमारा फर्स्ट फीचर था इसमें। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कहीं ना कहीं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है पॉलिटिकल पार्टीज को, एंड उसने कैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इम्पोर्टेंट बताया है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। सो इन शॉर्ट अगर हम बोलना चाहे तो जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन है या वहाँ का जो लॉ सिस्टम है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फुल्ली सपोर्ट करता है और उनको फ्रीली वर्क करने देता है। बट एक कंडीशन है कि आपको जो डेमोक्रेसी है उसे फॉलो करना होगा एंड कंट्री को रिस्पेक्ट करना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, नाउ सेकेंड फीचर आता है हमारा यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम। फ्रांस में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है, मतलब वहां पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी या केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट नहीं करती है, वहां पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन इंडिया में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। ठीक है, वहां पर जो मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली उनके आइडियाज, उनके बिलीफ्स भी जो होंगे डिफरेंट होंगे। ठीक है, एंड क्योंकि वहां पर इतनी सारी मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है तो वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स को विन करना। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जीतना वहां पर मुश्किल हो जाता है किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे यहाँ इंडिया में भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज में, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। कि आपको गवर्नमेंट बनानी है तो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो मेजॉरिटी जीतना जो है मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब गठबंधन वाली सरकार बना सकते हैं, जिसका मतलब ये हो गया 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बना सकती है। क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी जीतना मुश्किल हो रहा है तो ऐसे में 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके भी जो है गवर्नमेंट बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर बोली। एंड इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट, which means 2 or more than 2 parties can join together and form a government। ठीक है, थर्ड फीचर आता है दैट इज पार्लियामेंट्री ग्रुप्स एंड कोएलिशन पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पर फ्रेंच पार्लियामेंट में मेंबर्स भी क्या कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन हो सकते हैं एंड पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो मेंबर्स होंगे ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में से हो सकते हैं एंड वो साथ में आके क्या फॉर्म कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्रुप्स होते हैं ये भी फिक्स नहीं होते हैं। मतलब मेंबर्स जो है जब चाहे साइड चेंज कर सकते हैं, जब चाहे वो दूसरे ग्रुप को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे पॉलिटिक्स कैसी हो जाती है, बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है एंड उसमें चेंजेस चलते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज क्या कर रही है, कोएलिशन में वर्क कर रही है। बिकॉज एक अगर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी नहीं जीत पा रही तो ऐसे में मेनली जो है कोएलिशन गवर्नमेंट ही फॉर्म हो रही है। क्योंकि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ में वर्क कर रही है तो ऐसे में यहाँ पे कैसी है, पॉलिटिक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड फुल ऑफ चेंजेस है। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी एंड डिसिप्लिन, तो ये हमारा नेक्स्ट फीचर आ जाता है फ्रेंच पार्टी सिस्टम का कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है फ्रांस में उनको डिफरेंट वेज में ऑर्गेनाइज कर रखा है। 2 टाइप की पार्टीज है, लेफ्ट विंग पार्टीज एंड राइट विंग पार्टीज।
तो जो लेफ्ट विंग पार्टीज है जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, तो इनके क्या होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है पार्टी के अंदर, ठीक है, तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करते हैं विद फुल डिसिप्लिन, विद द प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स, तो ये बहुत ही वैसे फंक्शन करते हैं। वेयर एज राइट विंग पार्टीज की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं इन हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड, मतलब ऐसा कोई डिसिप्लिन नहीं होता या स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा फोकस नहीं करते स्ट्रिक्ट रूल्स पे या डिसिप्लिन पे, बहुत ही रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ही चिल होते हैं कि हाँ जो हो रहा है जैसा हो रहा है चलने दो वैसा टाइप, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पर बात करी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी है, कि ऑर्गेनाइजेशन में भी कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी है, कैसे डिफरेंट है, ठीक है, लेफ्ट विंग पार्टीज कैसे अलग है, राइट विंग पार्टीज कैसे अलग है इन देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो चीज हमने यहाँ पर बात करी। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फीचर्स ऑफ फ्रेंच पार्टी सिस्टम। हमने आज कुछ फीचर्स कवर करे फ्रेंच पार्टी सिस्टम के, एंड बचे हुए फीचर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट पार्ट। एंड ऑल्सो अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी क्वेरीज होती है या कुछ भी डाउट्स होते हैं रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनी टॉपिक, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा या थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा, देन डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली फाइन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू लेट मी नो ऑल योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। प्लीज मुझे बताइए मैं कहाँ सही जा रही हूँ, या मुझे कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, या मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, या क्या चीज मुझे कंटिन्यू रखनी चाहिए, ठीक है। प्लीज लेट मी नो ऑल दोज थिंग्स सो दैट मैं अपना कंटेंट इंप्रूव कर पाऊँ एंड वीडियोस बना पाऊँ जैसा आप चाहते हैं, बिल्कुल वैसे, ठीक है। सो डू लेट मी नो ऑल दोज वैल्यूएबल फीडबैक्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सो या बाय बाय, टेक केयर।